हेलो बच्चों। नीट 2023 का भी जस्ट एग्ज़ाम हुआ। बहुत सारे बच्चों ने मतलब फिजिक्स में उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा। हालांकि फिजिक्स बहुत आसान था। जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे 43 क्वेश्चंस आए थे जो बोर्ड में मैंने कराया था। ये बहुत ही मतलब आत्मविश्वास की बात है, जो कोई मतलब अभिमान की बात नहीं है। तो बच्चों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे आ, जो हमने कुछ पढ़ाया था, बहुत सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम इसी थे। तो जस्ट हम आज एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। किस तरह से क्वेश्चंस आता है नीट में, जेई में। ठीक है बच्चों। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन वो है, अगर किसी वेलोसिटी से आप हवा में कोई चीज़ को फेंकते हैं तो कहीं ना कहीं जाके क्या करेगा, गिरेगा, है ना। ये क्या है, ये पाथ जो होता है इसका पैराबोलिक होता है। ठीक है। इवन अब मान लो अगर आपने ऐसे सीधे कोई चीज़ फेंका वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तब तक जाएगा जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। फिर क्या करेगा, वापस ऐसे ही नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये जो है हर साल एक क्वेश्चन आता है नीट में कि भाई एक जो है प्रोजेक्टाइल है, मतलब एक मास है, उसको एंगल थीटा पर फेंक रहे हैं। कहीं बोलेगा कि वर्टिकल से एंगल दिया रहेगा। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था उसने बोला था वर्टिकल से दिया हुआ एंगल। और इस साल जो आया था बोला था कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको एंगल थीटा फेंकते हैं एबव द हॉरिजॉन्टल। एबव द हॉरिजॉन्टल मींस क्या हुआ, वो एंगल यहाँ से बना रहा है थीटा मान लीजिए, है ना, एबव द हॉरिजॉन्टल थीटा नॉट है सपोज। तो ये क्या करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा ऐसे, और इसके बाद कहीं कहीं जाकर गिरेगा। तो इसमें दो चीजें आती है। एक तो ये होती है कि ये एंगल कहाँ से दिया हो। जितने भी फार्मूला हम निकालेंगे वो एंगल कहाँ से मेजर कर रहे हैं, विद द हॉरिजॉन्टल। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं। लास्ट ईयर बच्चों ने ध्यान नहीं दिया कि वर्टिकल से एंगल दिया है 30 डिग्री या 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, 60 होगा। 90 माइनस 30। या अगर इस बार दिया था अबव द हॉरिजॉन्टल, कुछ बच्चों ने सोचा कि अच्छा ये तो वर्टिकल वाला दिया हुआ है। नहीं, ये बहुत ध्यान से सोचना है और समझना है कि आपको जो है किससे दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, इसमें ये पाथ जो होता है, मैक्सिमम हाइट ये होती है जहां पर जाता है। ये जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx होगा और दूसरा क्या होगा, Vy। यहाँ पर Vy क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। इसमें मान लो इस पॉइंट में मैं देखता हूँ Vx कितना हो जाएगा बताओ, Vx ये हो जाएगा, Vx हो जाएगा V नॉट कॉस थीटा नॉट, और Vx यहाँ क्या हो जाएगा, V नॉट कॉस थीटा नॉट। और यहाँ पर देखो Vy क्या हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जब आएगा, मान लो जमीन टकराने से पहले, तो ये क्या हो जाएगा, Vy नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस हो जाएगा ये, और ये वाला कंपोनेंट जो है V नॉट कॉस थीटा नॉट हो जाएगा, मतलब ये Vx हो गया। यानी कि प्रोजेक्टाइल में, इसके मोशन में क्या हो रहा है बच्चों, जो एक्स कंपोनेंट है हमेशा कांस्टेंट हो रहा है। जैसे यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे V नॉट को, तो क्या हो जाएगा, V नॉट कॉस थीटा नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, V नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है। तो यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, इसमें किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे तो एक्स कंपोनेंट क्या है, कांस्टेंट है, और वाई कंपोनेंट क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है। वाई कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, देखो Vy किसी भी पॉइंट पर Vy हो जाएगा मेरा Uy माइनस GT। AYT होता है कि नहीं, V बराबर U प्लस AT, तो Vy इक्वल्स टू Uy माइनस GT। Uy मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल जो कंपोनेंट था ये क्या था, V नॉट साइन थीटा वाला होगा माइनस GT। ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, किसी भी प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर एट द टाइम t कहीं भी मान लो ये कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो यहाँ आएगा तो ऐसा हो जाएगा ना Vy। ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, y की उल्टा हो जा रही है। तो अब देखो आपको क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई यहां से अगर मैंने फेंका तो कितने टाइम तक ये हवा में रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों कि अगर मान लो हमने यहाँ से, हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो मेरे पास बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है। जैसे मान लो ये Vy मतलब y इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, y नॉट प्लस UyT प्लस हाफ AyT स्क्वायर। देखो ये यूनिवर्सल फार्मूला है। अगर ये ओरिजिन से फेंक रहा है 0 0 से, तो y नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि आता कैसे है। ठीक है। आपको टाइम फ्लाइट का फार्मूला बता दूंगा। तो ये देखो 0 हो गया, और Uy क्या है,
मतलब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना बच्चों, v नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी। अब देखो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हमेशा डाउन द अर्थ होता है, ग्रेविटी खींचती है, तो ये माइनस है, ऊपर वाले को पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे वाले को नेगेटिव, इधर को पॉजिटिव इधर को नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये जब यहाँ पर आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें से टी कॉमन ले लो बच्चों, इधर मैं कर लेता हूँ, तो देखो टी कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या हो गया वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी इक्वल्स टू जीरो। देखो या तो टी जीरो होगा या ये आइटम जीरो होगा, जब इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू हाफ जी टी, टी निकाल लो यहाँ से, क्या हो जाएगा बच्चों टू वी नॉट साइन थीटा नॉट बाई जी। ये क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, पूरा यहाँ से वहां तक। तो दो कंपोनेंट आए, या तो जीरो पर होगा तो जीरो मतलब जस्ट स्टार्टिंग, या इतना टाइम के बाद टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों मेडिकल के लिए तो हम इतना ड्राइव नहीं करेंगे, तो हमको क्या है याद कर लेना है, ठीक है, या जेई में भी आता है, नीट में भी आता है, तो ये याद कर लेंगे। टाइम फ्लाइट का टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी। तो बच्चों ये फार्मूला कब चलेगा, अगर मान लो ये ओरिजिन से फेंक रहा है तो फार्मूला चलेगा, अगर मान लो ये यहाँ से किसी बिल्डिंग से फेंक दिया, यहाँ पे वाई नॉट क्या है मेरा जीरो नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूँ कि भैया अगर मान लो ये हाइट है, अब यहाँ से किसी पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो वी नॉट है, ठीक है, तो यहाँ पर गिरेगा, तो क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ये सेम फार्मूला लगेगा, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर निकालना पड़ेगा y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो y नॉट तो यहाँ दिया है h, और यहाँ जब आएगा तो y क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर, और माइनस, अब देखो y कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे जीरो है कि नहीं है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो v नॉट से फेंक रहा है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, y कंपोनेंट वेलोसिटी का माइनस जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों देखो t कितना हो जाएगा मेरा 2h बाई जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये हो गई मेरी टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर इस बिल्डिंग से फेंके वेलोसिटी v नॉट से, तो अगर मान लो कुछ एंगल से फेंकते है ना, एंगल से फेंका ऐसे, ये मान लो कि v नॉट से फेंकता, तो ये क्या हो जाता बच्चों, ये v नॉट यू आई क्या हो जाएगा वी नॉट साइन थीटा वाला कंपोनेंट आता है कि नहीं आता, तो एक क्वाड्रेटिक बनता जिसका सॉल्यूशन निकालते, ठीक है। तो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट चीजें याद रखनी है, अगर यहाँ से फेंका है जमीन से तो ये फार्मूला चलेगा, नहीं फेंका है तो इसमें पुट करके निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको इरेज करता हूँ। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पूछ देता है कभी कभी कि भाई ये जहां से फेंका है यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये टाइम और ये टाइम दोनों बराबर है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा बाई जी, ठीक है, और यहां से आधा हो गया तो डबल हो गया, तो टोटल ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट का मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगेगा उसका आधा हो जाएगा, मतलब वी नॉट साइन थीटा बाई जी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला हो गया। अब देखो आपको पूछता है कि भाई इस साल नीट में एक सवाल आया था कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, अगर वो जो है आपको, तो देखो मैक्सिमम हाइट मतलब ये वाला हो गया कि नहीं होगा। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, मैं फार्मूला निकाल दूं या अगर आपको याद है तो क्या हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। बच्चों कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये कहाँ से आता है, इक्वेशन लिख लो, v मतलब वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू, देखो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एच मान लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो वी वाई क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या था वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना,
थीटा नॉट, क्यों? क्योंकि ये वाला वाई कंपोनेंट वाला इनिशियल जो वेलोसिटी है इसकी, और माइनस टू ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जी इंटू एच। एच क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाई 2g। मेडिकल बच्चों को याद रहता है या जेई में आता है मेंस में, तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकाल लो एक लाइन में, है ना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों देखो सवाल कैसे पूछा जाता है, फार्मूला तो यही है। तो ये पूछा जाता है जेई मेंस में आया कि भाई इस पॉइंट पर काइनेटिक का रेशियो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी का, अलग अलग एंगल पे प्रोजेक्ट किया दो को, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, वी नॉट कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, वाई कंपोनेंट क्या होता है, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ, एक मास है तो हाफ एम और वी स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी एक्स वाला बचेगा, मतलब वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो ये जो सवाल है आपका ये जेई मेंस में आया था, ठीक है। एक जो है इनका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, अलग अलग एंगल पर दे देगा, एक 30 डिग्री पर फेंकते हैं, एक 45 डिग्री पर फेंकते हैं, ठीक है। या पूछ देगा कि बच्चों ये शुरू में जो वेलोसिटी थी और यहाँ पे जो है उसकी रेशियो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी का। तो देखो शुरू में जो है ये केएफ हो गया मान लो हाईएस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर, है ना, एच मैक्स पर, और शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल वो कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ एम। अब देखो वेलोसिटी क्या है, शुरू में वी नॉट है, अब बोलो कि ये तो वी नॉट कॉस थीटा है जी, ये वी नॉट साइन थीटा है, जब दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो क्या मिलेगा, वी नॉट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी नॉट साइन स्क्वायर थीटा, वी नॉट स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो वी नॉट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी क्या होती है, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और आप जानते हैं 90 डिग्री पर है तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, वी नॉट स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो देखो क्या हो जाएगा, के ई एट मैक्सिमम हाइट एच पर डिवाइडेड बाई के ई इनिशियल, ठीक है। इनका जो रेशियो होगा देखो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बताओ कि ये सवाल नहीं आ जाएगा। अब नीट में जो क्वेश्चन आया था इस साल, पूछा था मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, तो वी नोट दिया था, साइन स्क्वायर थीटा भी दिया था, है ना, पूछा था, बोला था 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो कितना होगा, जी का वैल्यू आपको पता है 10 है, तो आ जाता सवाल, है ना। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हमको लैंग्वेज को समझना है, ताकि जो है ये जो एंगल दिया हुआ है कहाँ से दिया है, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब बच्चों देखो रेंज क्या होती है, आप रेंज का फार्मूला पढ़े होंगे, याद भी होगा, वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। देखो एच इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। याद करने का तरीका, इसमें 2g, इसमें 2 नीचे होता है, इसमें एंगल में 2 है तो इधर 2 नहीं रहेगा, है ना, अक्सर बच्चे इसका इसमें लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों, इसमें जो है 2 है साइन 2 थीटा, तो यहाँ 2 नहीं रहेगा, इसमें जो है 2 नहीं है इसलिए नीचे रहेगा, ठीक है। अब ये आता कैसे, देखो रेंज का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब स्पीड हो गया ये, और ये डिस्टेंस टाइम। तो वी नॉट तो हमेशा क्या है, cos थीटा वाला है जो कंपोनेंट है, एक डायरेक्शन में ही तो गिर रहा है ना, ये डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट वी नॉट होता है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टीएफ, तो कितना हो जाएगा, टाइम फ्लाइट की वैल्यू रख दो बच्चों, वी नॉट cos थीटा 2 sin थीटा बाई जी, यही होता है ना, वी नॉट भी रहता है, भूल गया, वी नॉट स्क्वायर, और ये देखो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है कि नहीं बच्चों, मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, फिजिक्स तो हम लोग पढ़े हैं ना 10 तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो बच्चों इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। अब इसकी पाथ का हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और पाथ का जो इक्वेशन होता है, देखो इधर लिख दूं क्या, ऊपर लिख देता हूँ,
y इक्वल टू क्या होता है बच्चों, v नॉट नहीं tan थीटा जो एंगल बन रही है इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर जैसा है। यही क्या है, पैराबोला का इक्वेशन है। अगर कंपेयर करोगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, a की वैल्यू हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हाफ g डिवाइडेड बाई वी नॉट कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों सवाल क्या पूछा जाता है, देखो आपको फार्मूला वही है, कैसे घुमाया जाता है। ये बोल देगा एक प्रोजेक्टाइल है √3x माइनस जो है आपको 50x स्क्वायर है, पर प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन है। अब बोलेगा कि इसकी जो है इनिशियल प्रोजेक्टाइल एंगल क्या होगा, थीटा नॉट को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोजेक्टाइल एंगल। तो देखो ये फार्मूला में है कि नहीं है, tan थीटा x के साथ, तो मतलब tan थीटा नॉट इक्वल्स टू √3 मतलब tan 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये बताओ कि ये प्रोजेक्टाइल एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। मेडिकल में नीट है बेटा, छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर मतलब 4 नंबर, सही हुआ तो 4 नंबर, गलत हुआ तो 5 नंबर गया। तो यानी कहने का मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था ना कि भाई y कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है ui माइनस जी है, कहीं भी आप ले लो, ठीक है, वो वहां पे आएगी। अब देखो vy इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ui माइनस जी है ना। तो देखो ui शुरू में क्या होता है, v नॉट साइन थीटा, y कंपोनेंट का वेलोसिटी, ui मतलब इनिशियल, v मतलब फाइनल। हाईएस्ट पॉइंट में देखता हूँ क्या आता है, बोलते नहीं जीरो होता है, जीरो होता है। अरे कैसे जीरो होता है भैया, मजाक है क्या। ये देखो टाइम क्या लगेगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जाने का, हाईएस्ट पॉइंट पर हमको पता है टोटल टाइम 2v नॉट साइन थीटा बाई जी होता है। तो v नॉट साइन थीटा बाई जी, ये देखो g से g कैंसिल हुआ, ये v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा, ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया। मजा आ गया नहीं आ गया, रटने की जरूरत है क्या, ये समझ में भी आ गया कैसे जीरो होता है। ठीक है, तो पूछ देगा कि भाई 2 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद बच्चों, 2 सेकेंड के बाद एक्स और वाई कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होंगे, तो आप आराम से निकाल सकते हो। भाई एक्स कंपोनेंट तो हमेशा कांस्टेंट होना है, वी वाई वाला यहाँ टी का वैल्यू पुट कर दो, तो ये शुरू का वाई हमको पता ही है ना, तो इन्हें निकल जाएगा। और पूछेगा वेलोसिटी क्या होगा, तो वी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का होल स्क्वायर। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों। देखो नीट में क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल आता है और 1 मिनट के अंदर ही बन जाता है, लेकिन बच्चे गड़बड़, हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, सर मुझे फिजिक्स में ज़्यादा नहीं कर पाया, मुझे टफ लगा। बच्चों मैं आपको वादा करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ, एक आत्मविश्वास है कि अगर आप फिजिक्स करो मेरे साथ में, आप को 45 में 45 क्वेश्चन करके आओगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे किए हुए थे बोर्ड पर जो मैंने पढ़ाया था, वो फ्रिक्शन का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, तो ये हो गया बच्चों रेंज वाला। और क्वेश्चन क्या पूछेगा बताओ कि भाई जो हॉरिजॉन्टल आपका जो रेंज है वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स है। रेंज क्या है, मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स है मान लो, तो r इक्वल टू मैं 4h लिख सकता हूँ कि नहीं होता, क्योंकि बच्चों का नहीं होता कौन सा किधर लिखूं। अरे भाई रेंज 4 गुना ज्यादा है ना, तो जो कम है उसी में मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम हाइट से क्या है वो 4 गुना है, इधर मैंने 4 कर दिया। और इसका देखो मैक्सिमम रेंज क्या होता है, v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल्स टू 4। मैक्सिमम हाइट क्या होता है बच्चों, v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है कि नहीं होता है। इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 इधर हो गया, बताया था तरीका याद करने का, g से g कैंसिल, v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 इधर बचा हुआ था, देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा ये उधर चला गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। पूछेगा प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या होगा, अगर उसकी मैक्सिमम रेंज जो है उसकी मैक्सिमम हाइट से अगर 4 गुनी है, 4 टाइम्स है, तो उसकी प्रोजेक्टाइल का एंगल क्या होगा।
ठीक है, तो आप बना सकते नहीं बना सकते हो बच्चों, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, यू कैन डू। ठीक है, और जस्ट मैंने बहुत दिन के बाद एक वीडियो बनाया है, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स पे। ठीक है, आपके पास कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे, तो आप जो है उसमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन करो, समझो, पढ़ो। ठीक है, यही बता दिया कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है ये ग्राउंड से फेंकने पे है, किसी हाइट एज से फेंकेगा तो वो वाला फार्मूला नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा, y इक्वल्स टू वाई नॉट, y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, इसे पुट कर दो, क्योंकि आपको टाइम निकालना है तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 कर दो, ये y नॉट दिया रहेगा तो निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप क्वेश्चन करो, जो आपको नहीं समझ में आएगा प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं आज से 20 ईयर्स के, सब बना लो। ओके, थैंक यू, है ना।